किसी भी भगवान को सर्वश्रेष्ठ बता रहा हो। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। क्या बताने की कोशिश है, क्या जताने की कोशिश है? जो उनके उसूलों पर चल रहे हैं। इसकी मुख्य वजह आप क्या, या कुरान मानते हैं? इस्लाम के प्रति अपनी ईमानदारी निभा रहे हैं। ये कन्वर्जन तो पहले से ही चलता आ रहा है। बांदियाँ मिलती थी, रखेल मिलती थी, धक्का मुक्की होती है। आप लोग परिक्रमा करते हैं और मुसलमान तवाफ करते हैं। वहाँ पे धक्का मुक्की होनी, महिलाओं के साथ छेड़खानी होनी, ये क्या है? अगाड़ और पिछाड़ को मसला और कुचला जाता है महिलाओं के। मदरसों में क्या पढ़ाया जाएगा फिर? और सलवार पहनाओ या सलवार उतारो। आपको कब लगा कि देखिए ये कुरान है, पूरे के पूरे एंटायर कुरान को बैन कर देना चाहिए और इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक ऐसे गेस्ट को लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं जिनकी बार बार डिमांड की जा रही थी। आप बार बार मैसेजेस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि नाजिया इलाही खान को बुलाइए, उनको बुलाइए, अपने पॉडकास्ट में बुलाइए, और आज हम उनको लेकर हाजिर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नाजिया। हर हर महादेव, कड़क और बेधड़क में। देखिए, नाजिया की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट पे लॉयर है, बीजेपी की प्रवक्ता है, और इन सबसे ऊपर अगर हम देखें तो बेधड़क अंदाज में जो बोलती हैं, जो इनका अंदाज है, ये उनके लिए जानी जाती हैं। तो नाजिया, सबसे पहले हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हुए, क्या हो रहा है बांग्लादेश में? हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, क्यों? आप चाहती हैं कि मैं कड़क और बेधड़क बोलूं? बिल्कुल, या थोड़ा सा अपना अंदाज आप बरकरार रखिए। या थोड़ा सा बचा करके और कटमुल्लों को थोड़ा सा चुचकार कर बोलूं? अब आपकी मर्जी है। इट्स टोटली अप टू यू। ये देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो वही हो रहा है जो अल कुरान में लिखा है। वही हो रहा है जो पैगंबर मोहम्मद का अधूरा काम है। वही हो रहा है जो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अधूरा काम है। हम जब अल कुरान पढ़ते हैं तो हमने अल कुरान की आयतों में पढ़ा कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं वो बुतों को तोड़ रहे थे। अब वो तो बुतों को तोड़ दिए और उनसे लोगों ने पूछा भी कि अरे इब्राहिम, ये बुतों को क्यों तोड़ रहे हो, मूर्तियों को क्यों तोड़ रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त आ जाए और लोग इसकी पूजा करने लगे, इसको मानने लगे, इससे मन्नतें मांगने लगे, इसलिए मैं इस प्रतिमा को तोड़ रहा हूं। लेकिन आप लोग बाज नहीं आ रहे। आप लोग अभी भी भगवान राम की प्रतिमा बना लेते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा बना लेते हैं, माँ काली की प्रतिमा बना लेते हैं, आप गणेश की प्रतिमा बना लेते हैं, आप हनुमान जी की प्रतिमा बना लेते हैं, तो आप बाज नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए बांग्लादेश के लोगों ने आप लोगों को फिर से हजरत इब्राहिम को याद दिलाने के लिए दीपू को दर्दनाक मौत दी है। अब आती है बात कि हिंदू होना क्या पाप है? तो इस्लाम इस बात की वाज़ाह करता है और कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि वाकई में हिंदू होना गुनाह है। कुरान, हदीस, सही अल बुखारी, सीरत मुस्तफ़ा, ये सारी चीज़ें चीख चीख कर बताती हैं, जो आपके दिल्ली की जामा मस्जिद के पास भी बिकता है, लाइब्रेरीज में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि छुप छुपा करके उसकी खरीद फरोख्त हो रही है। ये चीजें खुले आम ये सब किताबें बिकती हैं, और जिसमें ये चीख चीख कर बताया जा रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर जो हमारे आका हैं, उन्होंने यहूदियों को खत्म करने के लिए बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी जंगें लड़ी। उन्होंने इस्लाम कबूल करवाने के लिए बहुत सारी जंगें सबके लड़ी। तो सर तन से जुदा पैगंबर मोहम्मद के जमाने से आ रहा है। तो जो उनके मुरीद है, जो उनके उसूलों पर चल रहे हैं, जो उम्मा और फी सबीलिल्लाह है, जो मोमिन और मोमिनात हैं, जो अशरफुल मखलूकात हैं, वो तो वही करेंगे ना। आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, ये बेचारे आपको मारना छोड़ देंगे, कन्वर्जन कर लें। हाँ, ऑब्वियसली ये तो बेचारे हैं, ये तो मजबूर है, बस इस्लाम के प्रति अपनी ईमानदारी निभा रहे हैं। उसकी क्या गलती थी? उसने तो ये बोला था कि सभी धर्म बराबर हैं। हाँ, तो नहीं बोल सकते ना। 79 ईयर्स से हम अपने भारत में अजान सुनते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल सलाह, अल्लाहु अकबर। इसका अर्थ क्या होता है?
अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय हो ही नहीं सकता। आओ नमाजी नमाज को, उसके बाद फिर अल्लाह अकबर आता है। अल्लाह के अलावा कोई बड़ा इबादत के काबिल हो ही नहीं सकता। तो ये लोग तो बता रहे हैं आपको अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब ये तो चलिए, मस्जिदों से भी आवाज आती है, हम देखते हैं अजान जब होती है। और किसी धर्म में ऐसा है क्या कि कहीं किसी भी भगवान को सर्वश्रेष्ठ बता रहा हो कोई, और ऐसी आवाजें आ रही हो लाउड स्पीकर में कि हमारा ही भगवान सर्वश्रेष्ठ है? ये क्या बताने की कोशिश है, क्या जताने की कोशिश है, क्यों? देखिए नेहा, आपके सनातन धर्म में अगर वासुदेव कुटुंबकम है तो सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए भी श्लोक आता है, धर्म में रक्षते रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। बिल्कुल। तो अब आप वासुदेव कुटुंबकम का अगर आप कोई तावीज पहनकर बैठे हुए हैं और आप ना धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ना आप राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, आपको शीरनी ही खाना है, आपको शीर खोरमा ही खाना है, आपको खजूरी खाना है, आपको अजमेर में चादरी चढ़ाना है, तो इसमें वो बेचारे क्या करें? वो ईमानदार है अपने इस्लाम के लिए, वो ईमानदार है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अधूरे काम को पूरा करने के लिए, वो ईमानदार है पैगंबर इब्राहिम के अधूरे काम को पूरा करने के लिए, तो वो अपनी ईमानदारी निभा रहे हैं। अब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी बीबी खतीजा से की थी और खतीजा का कन्वर्शन करवाया था। खतीजा तो पहले से मुसलमान नहीं थी, यहूदी रही होंगी, उनका कन्वर्शन करवाया। पूरे अल कुरान में पैगंबर मोहम्मद के माता पिता अम्मा अब्बा के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्या पता यहूदी रहे होंगे, क्या पता हिंदू रहे होंगे। इसलिए पैगंबर मोहम्मद इतने कट्टर थे इस्लाम वाले कि वो अपने माता पिता की तारीफ तक कुरान में नहीं किए और ना ही कभी अपनी सुन्नत रसूल में अपने अम्मा अब्बा की तारीफ की है। मतलब इस्लाम उनके लिए इतना बड़ा था, इस्लाम की कट्टरता उनके लिए इतनी बड़ी थी, इस्लाम का प्रचार उनके लिए इतना बड़ा था, इस्लाम के रेडिकलाइजेशन उनके लिए इतनी बड़ी थी कि अगर उनको अपने खुद के माँ बाप की तारीफ में दो शब्द बोलना भी उनको गवारा नहीं लगा। माए जैसी भी हूं वो इज्जत की हकदार होती है, पिता जैसा भी हो वो इज्जत का हकदार होता है। चलो मैं एक सेकंड के लिए मान लेती हूँ कि पैगंबर मोहम्मद की माँ बहुत खराब थी, लेकिन आप तो बेटा है, समाज को बुरा बोलने दो, आने वाली मुसलमान पीढ़ी को बुरा बोलने दो। तुम तो अपनी सुन्नत में दो लफ्ज अपनी माँ के लिए अच्छा बोल देते, लेकिन आप सोचो कि इस्लाम कितना हावी था पैगंबर मोहम्मद के सिर पे कि उन्होंने किसी भी इस्लामिक किताब में कहीं पर भी, यहाँ तक के पूरे अल कुरान में अपने अम्मा अब्बा की तारीफ में एक शब्द बोलना सही नहीं समझा। तो अब आप सोचिए कि जिस मोहम्मद आका को ये लोग फॉलो कर रहे हैं, जब मोहम्मद साहब के नजर में उनके माँ बाप की कोई औकात नहीं थी, तो इनकी नजर में हिंदू और क्रिश्चियन और यहूदी की क्या औकात होगी? आप समझिए बात को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, कन्वर्जन की आपने बात की, ये कन्वर्जन तो पहले से ही चलता आ रहा है Obviously. और अब भी लव जिहाद के नाम पर या फिर हम अंदरूनी लोगों देखें तो बहुत निचले स्तर पर भी लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश की जाती है। कन्वर्जन अभी भी हो रहा है। इसकी मुख्य वजह आप क्या, या कुरान मानते हैं, आयतें उसकी जो हैं वो मानते हैं, या क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? नेहा, पहले का जो कन्वर्जन था वो मजेदार था, जो पैगंबर मोहम्मद के जमाने में होता था। अभी का कन्वर्जन जो है वो उसमें कोई मजेदारी तो नहीं है। क्यों, कैसे? पहले जो कन्वर्जन होता था उसमें अशरफियाँ मिलती थी, प्रॉपर्टीज मिलता था, लौंडियाँ मिलती थी, बांदियाँ मिलती थी, रखेल मिलती थी। अच्छा, लौंडी बांदी भी ऐसे नहीं मिलती थी। अब जैसे यहूदियों का काफिला आया पैगंबर मोहम्मद के कबीले में, तो पहले वो महिलाओं को नंगा करके दिखाया जाता था कि उनके शरीर कितने भरे पूरे हैं, और महिला का शरीर भरा पूरा होता तो सेक्स करने में मज़ा आएगा, जहाँ पकड़ो वहाँ मांस आएगा। ये जो जीरो फिगर वाली मॉडल्स हैं, इनको मुसलमान लड़के पसंद नहीं करते हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। मेरा मात्र 56 kg है हड्डी और चमड़ा हूँ मैं
तो मेरा रेप नहीं करेंगे मुसलमान, मेरा सिर्फ बोटी करेंगे। आपसे तो डरते हैं। मेरी सिर्फ बोटी करेंगे मुसलमान, क्योंकि जहां पकड़ेंगे वहां हड्डी आएगी, वहां मांस नहीं आएगा। तो पहले के कन्वर्शन में मजेदारियां बहुत थी, अभी के कन्वर्शन में सिर्फ नुकसान है। जो भी हिंदू कन्वर्ट हो रहा है वो नुकसान का सामना कर रहा है। ना लौंडियां मिल रही है, ना बानियां मिल रही हैं, ना हूरें मिल रही हैं। पहले तो मिस्र की लड़कियां मिलती थी, पहले तो मक्का की लड़कियां मिलती थी जो एकदम गोरी चिट्टी हुआ करती थी, जो हिसाब से हमने पढ़ा है इस्लामिक किताबों में। अभी के कन्वर्शन में तो आप देखिए कि मेरे ख्याल से एक घर दे दिया जाता है, या कोई नौकरी दे दी जाती है, या पैसे दे दिए जाते हैं। और ज्यादातर तो अब इनडायरेक्टली कन्वर्शन हो रहा है, या तो लव जिहाद करके, या तो थूक जिहाद करके, या तो मूत जिहाद करके, या तो गला रेतो जिहाद करके, इस टाइप से डरा धमका करके औरंगजेबी तरीके से किया जा रहा है। तो ये जो औरंगजेबी तरीका, जो औरंगजेब का जो तरीका था, वो तलवार की नोक पे सलवार पहनाने का था और तलवार की नोक पे सलवार उतारने का था। तो ये कन्वर्जन का तरीका जो था वो औरंगजेब का था, जो अभी भारत में हो रहा है, या बांग्लादेश में हो रहा है, या पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन पैगंबर मोहम्मद का जो कन्वर्जन का तरीका था वो बहुत सेक्सीएस्ट तरीका था। उसमें लस्ट था, उसमें मजेदारी थी, उसमें कंफर्ट था कि प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लड़कियां मिलती थी भाई। अरे 10 रातें तो खूबसूरत गुजरती थी जो कन्वर्ट होता था, फिर अशरफियां मिलती थी। तो कन्वर्जन कुछ नया नहीं है। अब भारत के हिंदू 120 करोड़ अगर आंख मूंद करके बोले हम बिल्ली हैं, हम बिल्ली हैं, हम तो दूध पी रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, तो वो आपका प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, या मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है। कन्वर्शन पैगंबर मोहम्मद के जमाने से लेकर के अब तक चल रहा है, और ये इस्लाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है कि सबको इस्लाम समझाना है पहले प्यार से। ना समझे प्यार से तो लालच दो, लालच से भी ना माने तो फिर घर के परिवार के कुछ लोगों को रेत दो, और रेतने के बाद भी ना माने तो फिर जजिया लगा दो। अच्छा, ये बताइए, आपने मक्का की बात की जी। कई खबरें ऐसी आती है कि मक्का में धक्का मुक्की होती है, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है। बस मक्का को एक पवित्र स्थान माना जाता है मुस्लिम धर्म में या मजहब में, मैं यूँ कह दूँ, लेकिन वहाँ पे धक्का मुक्की होनी, महिलाओं के साथ छेड़खानी होनी, ये क्या है? देखिए, अगर जमीन और पत्थर पवित्र होता है तो फिर शिव भगवान को गालियां मुसलमान क्यों देते हैं? जमीन और पत्थर अगर पवित्र होता है तो भगवान राम को और राम मंदिर को गालियां क्यों देते हैं? हाँ। तो वही जमीन वही पत्थर खानाए काबा में भी है। खानाए काबा को भी स्मूच कर लेते हैं जाकर के वहां पर भी माथा टेकते हैं वो लोग, बिल्कुल माथा टेकते हैं। आप लोग परिक्रमा करते हैं और मुसलमान तवाफ करते हैं। आप लोग रुद्राक्ष को पढ़ते हैं, वो लोग तस्बीह दाने को पढ़ते हैं। तो कन्वर्टेड तो हैं सारे के सारे मुसलमान, तो आपसे ली हुई चीजें तो वो लोग अडेप्ट करके रखे हुए हैं। लेकिन मुझे अगर कहा जाए फ्री में भी कि तुम जाके हज करके आओ, तो मैं नहीं करूंगी, बिकॉज वर्बल मॉलेस्टेशन तो खुलेआम होता है। जिस तरीके से भीड़ में अगाड़ और पिछाड़ को मसला और कुचला जाता है महिलाओं के, वो मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकती, मुझसे नहीं होगा। मुझे लगता है कि सालों साल हो जाते मैं शॉपिंग मॉल वगैरह नहीं जाती। कोई नहीं बोल सकता है कि किसी ने मुझे शॉपिंग मॉल में देखा है। नहीं, शॉपिंग मॉल की बात तो अलग हो गई ना। नहीं, लेकिन मक्का की बात, वहाँ हज करने लोग जाते हैं। नहीं, शॉपिंग मॉल में सपना होता है। शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदे जाते हैं और मक्का में लड़कियों का मुंह दाब के रेप किया जाता है, वहाँ लड़कियां खरीदी जाती हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? मैंने शॉपिंग मॉल से जोड़ दिया तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, आपको भी नहीं और मुसलमानों को भी नहीं। लड़कियां तो बिकाऊ आज से नहीं है, पैगंबर मोहम्मद के ज़माने से है। हमारे इस्लाम में महिलाओं की बिक्री, खरीद फरोख्त कोई नया तो नहीं है। अभी भी निकाह मुत्ता और निकाह मसियार में बाप बेटी को बेचता है पैसा कमाने के लिए, टेम्परेरी निकाह करके। तो मक्का में हज और उम्रा के दौरान में महिलाओं का ना जाना ही ज्यादा बेटर है। देखिए, मैं गई नहीं हूँ, मैं विजुअल और वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ती बहुत हूँ। कोई भी मुसलमान
मुझे गालियां देता है, बहुत अच्छी बात है, देते रहो, क्योंकि तुम कुरान से सीखे हो गाली देना, तो तुम देते रहो। पैगंबर मोहम्मद भी शायद ये सब गंदी गंदी गालियां देते होंगे अपनी बेटियों को, अपनी 11 बीवियों को, तो तुम भी उनको फॉलो कर रहे हो, तुम भी गालियां दे रहे हो, देते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा पढ़ लो, अपनी आंखें खोल लो। मुझे गाली देते रहो पर अपनी आंखें खोल लो। ये बात पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियां, ईरान की मुसलमान लड़कियां, कतर की मुसलमान लड़कियां, कजाकिस्तान की मुसलमान लड़कियां, मिस्र की मुसलमान लड़कियां, उसके बाद फिर आपको खुद अरब की मुसलमान लड़कियों ने खुद मेल किया है, ट्वीट किया है कि मेरा वर्बल मॉलेस्टेशन हुआ था जब मैं हज करने गई थी। मेरे अम्मा और मेरी दादी अम्मी वगैरह जब हज उम्रा के लिए गए थे, दादी का हज था, बाद में फिर घर के छोटे गए उम्रा करने के लिए, तो वहां से जब मेरे घर की महिलाएं रिटर्न आई तो उन्होंने तौबा किया कि ना बाबा, नहीं जाना दोबारा। और अब आप देखो कि जितनी भी यंग लड़कियां हैं, अगर वो मेरे घर पे बोलती भी हैं कि उम्रा करने के लिए जाना है, तो हमारे घर के बड़े मना कर देते हैं, अभी नहीं, थोड़ा उम्र हो जाए तब जाना। मतलब झुर्रियां वुर्रियां आ जाए तब कोई छूछाप नहीं करेगा। अच्छा, यंग में मत जाना, क्योंकि जो हालात होते हैं बॉडी के वो बद से बदतर होते हैं। इतनी दूर मक्का जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू जी, मैं उनको बहुत सम्मान देती हूँ, वो अभी गए हैं अजमेर शरीफ। अब यही किरण रिजिजू जी अगर महिला माइनॉरिटी मिनिस्टर होते तो वो जाते? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो जाते? तो एक तो उनको मजार जाना नहीं चाहिए। किरण रिजिजू साहब को क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद अगर वो मुसलमानों को खुश करने के लिए चाह रहे हैं तो ये बेकार है। इसलिए बेकार है कि पैगंबर मोहम्मद ने खुद अलहामी किताब जो अल्लाह सुबहान ने लिखी है उसमें ये वजाहत किया है कि पक्के कब्रिस्तान और पक्के मजार पर जाना सख्त गुनाह है। तो गुनाह का काम कर लिया। ये पाखंडी मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में। अब आती है दूसरी बात कि अगर किरण रिजिजू का अपना कोई एक आस्था है और विश्वास है मजार पर, तो उससे बेटर है कि आप हज करके आ जाते। जरा देखते हम भी कि मुसलमानों का दिल कितना बड़ा है। माइनॉरिटी कैबिनेट मंत्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के प्रथम चेहरे को वो तवाफ वगैरह करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? जो मेन है वहां जाके दिखाइए ना। अच्छा, ये कहा जाता है कि वहां पर मक्का मदीना में शिवलिंग भी है, इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, रिसर्च और स्टडी ये कहती है कि कुछ 3 मूर्तियां, देवियों की मूर्तियां वहां पर हैं। हाँ। और अगर जिस तरीके से वो काले पत्थर को चूमा जाता है और उसको आप पूजा पाठ अपने मंत्र के उच्चारण उसमें करते हैं, वो आयतों के साथ करते हैं। वो अलहम्दु शरीफ पढ़ देते हैं, सूरह फातिहा जो होता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन, ये पढ़ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर सर्वे हो ही जाए तो इसमें पाप क्या है या इसमें गुनाह क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वहां एंट्री से पहले बीफ खिलाया जाता है? नहीं, नो फेक और फैब्रिकेट स्टोरी है, बिल्कुल फेक और फैब्रिकेट स्टोरी है। लेकिन हाँ, यूएई में जितने भी मस्जिदें हैं उसमें किसी भी धर्म वाले अगर एंटर करते हैं और देखने के लिए, फोटोज लेने के लिए, तो आपको नकाब में जाना पड़ता है। अच्छा। आप वेस्टर्न आउटफिट्स में नहीं जा सकते। अच्छा, नकाब की आपने बात की तो मैं आपको थोड़ा बिहार ले चलती हूँ। चलिए चलते हैं। बिहार में नकाब हटाने पर अगर नीतीश कुमार ने हटाया और नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, भाई हटा दिया तो गुनाह कर दिया क्या? इस्लाम में गुनाह है? देखिए, पैगंबर मोहम्मद हमारे बहुत ही प्यार मोहब्बत वाले शाहरुख खान टाइप के थे उस जमाने में। तो हमारे पैगंबर मोहम्मद ने 11 शादियां की थी, 11 बीवियां थी उनकी, स्लेव और बांदियां भी थी उनकी। पहले महंगाई नहीं हुआ करती होगी ना? उस पर नहीं जाते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन पे नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ उस जमाने के शाहरुख खान तो जरूर थे। वो किरण उस जमाने में किया करते थे पैगंबर मोहम्मद। तो
तो उनकी कुरान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि उनकी कोई बीवी जो है या उनकी बेटियां जो हैं या बीबी फातिमा जो हैं वो नकाब, हिजाब, अबाया, बुर्का, स्कार्फ पहना करती थी। अच्छा। उसके बाद फिर जब हम मुगलों के दौर में आते हैं तो मुगल की भी जो नूरजहां थी और आपका मुमताज़ थी या बाबर की बीवियां थी या मुगलों की जो बीवियां थी वो तो शरारा, गरारा, लहंगा ये सब पहनती थी। वो तो राजपूतों के कपड़े पहनती थी। इवन मुगल पीरियड में जब ये लोग आक्रांता बन करके भारत को लूटने आए थे तो इनका भी कुर्ता पजामा तो आ नहीं रहा था ना अरब से, या ऊपर से तो अबू मरतहद और जिब्राइल तो भेज नहीं रहे थे कुर्ता पजामा सिलसिल करके। ये तो अगर ये जयपुर में अपना कबीला बना करके हैं तो जयपुर का कपड़ा पहन लेते थे, ये अगर हैदराबाद में है तो हैदराबादी कपड़ा पहन लेते, तो हिंदुओं का ही पोशाक पहना करते थे। तो मैंने कहीं पर नहीं देखा कि पैगंबर मोहम्मद के ज़माने से लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर के औरंगज़ेब और बाबर तक में किसी ने हिजाब पहना होगा। अब नीतीश बाबू जो हिंदू हैं धर्म से, उनको इस्लाम समझा कौन रहा है? जो हराम चीज टीवी पर बैठ रहा है। तो मुझे बड़ी हंसी आ जाती है। और जितनी बार भी इस बारे में बात हुई, हालांकि 7 कैबिनेट मंत्री से बिहार में मेरी बात हुई। जब मैंने एक ऐसे ही मैं यात्रा पे थी और मैंने गाड़ी में बैठे बैठे मैंने एक वीडियो बना दिया और वो बहुत वायरल हो गया। तो उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा बहुत सटीक जवाब दिया है तुमने कि नीतीश बाबू तो धर्म से हिंदू हैं और उनको इस्लाम सिखाने और समझाने के लिए पूरा एक काफिला आया है। और कहाँ पर आया है? हराम चीज टीवी पे आया है। अच्छा, नीतीश बाबू को ट्रोल करने के लिए पूरे कटमुल्लों का काफिला दौड़ रहा है। किस पर दौड़ रहा है? हराम चीज मोबाइल पर। नीतीश बाबू को गालियां परोसने के लिए पूरा मुसलमानों का काफिला उनको गालियां दे रहा है। किस पर दे रहा है? हराम चीज लाउड स्पीकर पर। कैन यू इमेजिन? तो ये कहां से हलाल काम कर रहे हैं? जो उनको इस्लाम समझा रहे हैं, पहले खुद तो इस्लाम समझ लें, पहले खुद तो इस्लाम के पाबंद हो जाएं, पहले खुद तो इस्लाम को सही से समझने की कोशिश करें। अब देखिए महमूद मदनी, हाँ, आप उसको पॉडकास्ट में बुलाइए, नहीं आएगा। अच्छा। या उसको कोई अलग अलग छोटे बड़े चैनल, छोटे छोटे चैनल्स अगर बुला लें, उनका दिल कभी नहीं रखेगा। महमूद मदनी, बाप रे बाप, होशियार, खबरदार, आ रहे हैं महमूद मदनी जनाब। कहाँ आएगा वो? बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनल पर। और आ करके किस बारे में बात करेगा? इस्लाम के बारे में बात करेगा और शरिया के बारे में बात करेगा। कहाँ पर करेगा? हराम चीज टीवी पे करेगा। ये सही टैगलाइन दे दिया आपने। अच्छा, शरिया किसका लिखा हुआ समझाएगा? जिन्ना का। अब जिन्ना कौन था? जिसने कभी इस्लाम को माना ही नहीं, जिसका पोशाक होता था अंग्रेजों वाला, सूट बूट पैंट टाई, मुंह पे सिगार, क्लीन शेव, सुन्नते रसूल से बहुत दूर, बिना मूंछ के दाढ़ी तो कभी हमने जिन्ना पर नहीं देखा। जिन्ना तो ऋतिक रोशन बना फिरता था, एकदम क्लीन शेव। उसके बाद सुअर खाता था वो। लौंडियाबाजी तो खैर चलो, वो तो हमारे शाहरुख खान उस जमाने के पैगंबर मोहम्मद ही थे, तो लौंडियाबाजी तो वो इस्लाम के हिसाब से कर रहा था। लेकिन सुअर खाना वो तो हराम है, दारू पीना वो तो हराम है। तो किसका शरिया समझा रहा है? जो पूरा का पूरा हराम में निप्त था, जो पैगंबर मोहम्मद के मात्र एक सुन्नत दाढ़ी को भी नहीं मान रहा था, उसका शरिया हमें कौन सिखाता है? और इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं को कौन सिखाता है? महमूद मदनी। और कहां पर सिखाता है? हराम चीज टीवी पर सिखाता है। Is this kind of joke? चल क्या रहा है भाई? चल क्या रहा है? और हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? देखो,
किरण रिजिजू जी अगर चले जाते हैं अजमेर, चलो भाई उनको नहीं पता बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर कोई मुझसे ये एक्सपेक्टेशन रखे कि नाजिया, देखो नाजिया ज्यादा खराब है, देखो किरण रिजिजू वो तो अजमेर शरीफ चले गए, क्या हुआ अगर 1992 में अजमेर में न्यूड फोटोशूट हुआ था और मास बलात्कार हिंदू बेटियों का हुआ था, लेकिन किरण रिजिजू जी ने उन हिंदू बेटियों को नजरअंदाज करके मुसलमानों को खुश करने के लिए वो अजमेर जा करके चादर चढ़ा दिए, क्योंकि मुसलमान उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो वोट दे चाहे ना दे, चाहे वो गाली परोसे आपको, चाहे वो गंदी गंदी गालियां वो देश के प्रधानमंत्री को दे, लेकिन मुसलमानों को खुश करने के लिए हमारे देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू जाकर चादर चढ़ाते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन अगर कोई मुझसे करेगा तो मैं मुंह पे थूक दूंगी। ये एक्सपेक्टेशन मुझसे ना किया जाए। भाजपा में वो भी हैं और भाजपा में मैं भी हूं, लेकिन विचारधारा हमारी अलग अलग है। नफरत करती हैं क्या मुसलमानों से? मैं नफरत नहीं करती, मेरी माँ मुसलमान है, मेरे बेडरूम में मेरे बेड पर वो नमाज पढ़ती है, और इतनी सर्दी में अभी वो आई हुई थी तो नमाज के वक्त में 5 टाइम गर्म पानी मैं करके दे रही थी वजू के लिए, कि नहीं गर्म पानी से वजू करो। मैं नफरत नहीं करती हूं, पाखंडीपना मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक तरफ देश को यह लग रहा है कि एक ऐसी सरकार आई है जो कम से कम हिंदुओं के लिए कुछ कर रही है, और दूसरी तरफ हमारे देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर जाकर के उस जगह पर चादर चढ़ा रहे हैं जहां पर हिंदू बेटियों को निर्वस्त्र करके उसका वीडियोग्राफी हुआ, उसका मास बलात्कार हुआ, और आज तक वो जगह सीज नहीं हुई है। और जो पीर बाबा वहां पर लेटा हुआ है उस अंग्रेजों के जमाने में पहला स्कूल खोला था और अंग्रेजी भाषा लेकर आया था, और अंग्रेजों से, ब्रिटिश से उसने उस स्कूल का इनॉग्रेशन करवाया था। जिस अजमेर को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानना चाहिए हम लोगों को, उस अजमेर को आज हम लोग अजमेरी बाबा के नाम से जान रहे हैं। क्यों? ये अजमेरी बाबा जो वहां पर सोया हुआ है वो कुरान के हिसाब से गलत है, क्योंकि पैगंबर खुद ही कह रहे हैं भाई, पैगंबर हमारे आका कह रहे हैं कि पक्के मजार और कब्रिस्तान जो है वो अनपैर्डनेबल सिन है। दूसरा कि वो जो वहां पर सोया हुआ है पीर बाबा अजमेर शरीफ में, वो पीर बाबा अंग्रेजों के साथ मिल करके हिंदुओं का सर तन से जुदा करता था, और आप जाकर के चादर चढ़ा रहे हैं। एंड फॉर गॉड सेक आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी तारीफ कर दूंगी? सस्पेंड कर दीजिए मुझे बीजेपी से, आई डोंट केयर। आप मेरा कोर्ट जाना तो बंद नहीं करवा सकते ना, वैसे भी मुझे भाजपा से चंदा नहीं आ रहा है। मैं जो अपनी वकालत से खटती हूं, कमाती हूं, मैं उसी से दाल रोटी खाती हूं। मैं भाजपा में इसलिए नहीं आई हूं कि किरण रिजिजू जी जाएंगे अजमेर में चादर चढ़ाने के लिए और मैं तालियां बजाऊंगी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। जो फैक्ट है वो मैं बोलूंगी, और मैंने चिट्ठी भी भेजी है कल आदरणीय प्रधानमंत्री को कि ये गलत किया है, ये गलत किया है, और देश कभी माफ नहीं करेगा। वो बेटियां जिनको न्यूड करके, निर्वस्त्र करके ये वीडियो बनाया गया है अजमेर में, जिनका मास बलात्कार किया गया है, जो मर गई हैं उनका रूह माफ नहीं करेगा, और जो जिंदा है उनका रोआ माफ नहीं करेगा किरण रिजिजू को। अगर प्रधानमंत्री टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं तो मुस्लिम वर्ग बड़ा चिढ़ जाता है कि ये तो प्रधानमंत्री है सभी की, ऐसे तो कहा जाता है भाई सभी के प्रधानमंत्री है, तो फिर टोपी पहनने से क्यों दिक्कत है? क्या पता, अजमेर शरीफ में चादर तो भेजते हैं क्या ही पता, नहीं पता मुझे।